माजी के दरीचे आपने आज वाह कर दी हैं। ये इसको मैं अभी इंशाल्लाह ताला इसको दोबारा रिमिक्स करूँगा इंशाल्लाह। सर ये वो चीज़ें हैं, यकीन करें कि जिस दौर में भी ये गाई जाएँ तो ये इंसान को उसकी बचपन की तरफ लेके चली जाती है। वैसे बेशुमार मैंने गाए हैं, वो पंजाबी का तियां दे तू ओखे रब्बा लेख वो से बड़ा है। मैं सुनूंगा, लेकिन सबसे आखिर में जाते हुए, क्योंकि उसमें आपका जो दर्द शामिल है। मैं कहता हूँ कि अभी सुन लें। वो क्यों? अच्छा, कि मैं इस प्रोग्राम जब ये ख़त्म होगा तो मैं इसको उस हाल में नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले मुस्कुराते हुए देखें और मैं भी उनको मुस्कुराते हुए देखूं। लेकिन ये तो एक नेचुरली तौर पे हर बंदे का प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला जिसको बेटियां देता है उस पर ख़ास करम करता है, मोहब्बतें करता है उसके साथ। और अल्लाह ताला हर इंसान यही दुआ मांगता है कि या अल्लाह तियां दे लेख हर नसीब हर लेख दुख देना, बेटी का दुख न दे। हाय हाय हाय। तो जब इसको मैं रिकॉर्ड करवा रहा था तो आखिरी जो इसका मकता है ना, उस पर मैं रो पड़ा था। रिकॉर्डिंग रुक गई थी मेरी। पूरे सारे जो थे रिकॉर्डिस्ट मैं बयान नहीं कर सकता वो लम्हात मेरे। उत्तर जमे ते खुशियां करदा है मकबूल इंसान। ती जमे ते रो रो के है मेरे उत्तर होंदे नेमत रब दी ती होंदी रहमत। जिस घर विचों रहमत उठ जाए ओ हो जांदा है तियां दे तू ओखे रब्बा लेख चा बनाए है। तियां दे तू ओखे रब्बा लेख चा बनाए। पाल देने जेड़े है, पाल देने जेड़े होंदे ने पराए। तियां दे तू ओखे रब्बा लेख चा बनाए है। तियां दे तू ओखे रब्बा लेख चा बनाए। साजिद भाई, जब आपको ये नगमा में ऑन एयर करता हूँ ना, मस्त FM 103 आगे नहीं गाया जाता मुझसे। 103 पर ये नगमा जब भी मैंने ऑन एयर किया है ना, मेरी बिल्कुल सेम यही कैफियत न सिर्फ मेरी होती बल्कि मेरे सुनने वाले जो इस वक्त लाखों की तादाद में रेडियो पर सुन रहे होते हैं, उनकी कैफियत मुझसे कहीं ज़्यादा टूट के होती है। इसमें पोइट्री बाकमाल है और इसमें जो आपकी आवाज़ का एक सोज है, आपकी आवाज़ का एक दर्द है, रियल हकीकी दर्द। ये इसकी जो मैंने कंपोजिशन की थी ना, ये मैंने की थी मेरे ख्याल में 1998 में या 97 में इसकी कंपोजिशन। अच्छा, कंपोजिशन बहुत पहले कर दी थी हाँ, आपने, लेकिन ये नगमा ऑन एयर मेरे ख्याल कहीं ये 2008 में 9 में ऐसे कहीं नहीं 2000 मेरे ख्याल में 12-13 6-7 में 6-7 में। हाँ जी, ठीक, 6-7 में ये मेरा वॉल्यूम आया था, जुदाई, या 8 को ऐसे था 2008 जब में। मेरा ख्याल ठीक है। कि मेरे पास बड़ी चीज़ें पड़ी हैं उर्दू में, पंजाबी में, मगर थोड़ा सा जगह देखता हूँ मैं कहाँ किस चीज़ को
एडजस्ट करना है, कहाँ गाना है। उस टाइम था, एक वक्त था, एक एल्बम होता था ऑडियो कैसेट का दौर था। जी बिल्कुल, कैसेट का तो उसमें 9 गाने होते थे, 8 गाने होते थे। अब एक गाना आ गया है जो हम यूट्यूब चैनल पे रिलीज जी होते जी हैं बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने की। अब वो माहौल नहीं रहा, वो चीज़ें नहीं रही, वो सिस्टम। अब एक गाने पे फोकस करते हैं। पहले हम 8 गानों पे फोकस 8 करते गाने थे पे फोकस करते कि यार कोई हर उसमें खुशी का भी टच मजा देना होता टच था। होता था, उसमें Sad थोड़ा touch सा भी सैड प्रदेश का भी, उसमें सब रंग हमने भरने होते थे। अब एक गाने में हमने सारा रंग देना होता है। सही सही सही। तो आज जो है ना वो थोड़ा सा उल्टा, मैं कहता अच्छा, हूँ। बड़े माहिए टप्पे बड़े आप माशाल्लाह जो फंक्शन होता है, ख़ास तौर पे वो जो शादी के फंक्शन में, आज मेरे यार की शादी है यार, वो कमाल, वो यार तो उठ के झूमर डालते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन आंसुओं को कैरकों में बदलने के लिए, अगर आप आज मेरे यार की शादी है और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि अगर मुझे टिश्यू पेपर दे देते ताकि मेरी आंखों से इस वक्त अश्क रवां हैं, मैं इन्हें मोहतरम सामीन तक ना पहुंचाऊं। खुशियां दा वेला आया, खुशियां मनाविए, खुशियां दा वेला आया, खुशियां दा वेला आया, खुशियां मनाविए, रज रज के झुमरी भी पाविए, के अज सारे यार दी शादी है, मिठे मन ठा दी शादी है, के अज सारे वीर दी शादी है, मिठे दिलगीर दी शादी है। वाह, अच्छा वो ये शादी भी ठीक है। अच्छा वो जो ईद पे जो देख कितनी सादगी से आपने कह दिया कि वो कुछ और भी मांग सकती है, लेकिन वो क्या आपने कि चूड़ियों का, कांच की चूड़ियां मांगती है। असल में चूड़ियां जो होती है ना, वो औरत का एक हुस्न का निखार पैदा वाह करती वाह वाह वाह। है। जैसे पाजेब की एक अपनी झनकार होती है, झनकार है, ऐसे चूड़ियों की अपनी एक आवाज होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें चूड़ियां पहनी हुई हो तो औरत वो जो जो लड़की हाँ, होती है उसके हुस्न में और निखार आ जाता कांच है। की चूड़ियां जब छनकती है ना, तो वो असल में प्यार टपकता है। ढोले वंगा पवाया ईद दे, ढोले वंगा पवाया ईद ते, होया सारा रसाया वाह, ईद ते, वाह, वाह। होया सारा रसाया ईद ते, ढोले वंगा, ढोले वंगा पवाया ईद दे। वाह वाह वाह। मैं हसरी नु वंगा ढोला पेंदारिया, चुमदा तसली मैनू दीदारिया। वाह वाह वाह। मैं हसरी नु वंगा ढोला पेंदारिया, चुमदा तसली मैनू दीदारिया, मथे बिंदिया टिकाया ईद ते, मथे बिंदिया टिकाया ईद ते, होया सारिया रसाया ईद ते, ढोले वंगा, ढोले वंगा पवाया ईद ते। बाहर भाई अभी आप कह रहे थे ना कि कोई और गिफ्ट भी दे सकता था उससे चूड़ियों का। एक वक्त था, आपको याद है, इस जो एक ईद आती थी ना, जो माह रमज़ान वाली सेवियां वाली छोटी ईद, जिसको ईद उल कहते हैं फित्र। ईद उल फित्र, एक कार्ड का दौर हुआ करता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जो स्पेशली हम घंटा घर मुल्तान से आके स्टॉल लगे हुए थे वो टेंट पसंद में, करते थे, काफी देर पसंद तक करते खड़े पता रहते नहीं, थे। एक एक घंटा लग जाता था, पसंद करते भाई जिसको हमने भेजना है उसको क्या भेजें और कैसा हो। सबसे एंटीक हो, किसी पे दिल बने हुए होते थे, किसी पे हाथ बने हुए होते थे, फूल बना हुआ होता था, कबूतर बने होते थे। कबूतर बने हुए होते थे, उसके दांत में एक चिट्ठी होती थी, कबूतर के मुंह में एक चिट्ठी होती कबूतर थी। वो एक, फिर मुख्तलिफ एक्टरों के भी एक तस्वीरें होती जी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पसंद होता था उसके पीछे हम ईद कार्ड बना बनाकर के और लिख कर को भेजते थे उसको, पोस्ट जो करते। उसको हमें पता होता फलां जो हमारा दोस्त है
ये फलां हमारे रिश्तेदार है या फलां हमारा रिश्तेदार है, उसको फलां एक्टर बहुत पसंद है, तो उसी की तस्वीर उसी की तस्वीर लेकर उसके पीछे वो सारी लिखाई वाली तरतीब बनी हुई होती थी। अच्छा वैसे हाँ। आपकी बाय द वे आपको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? एक्ट्रेस सारी उस वक्त तो हम देखे नहीं। नहीं, उस वक्त तो सारी ही अच्छी थी। नहीं, आजकल जब कौन हमारा अच्छी? एक बचपन था, लड़कपन था, वहाँ तो उस टाइम तो आप देख लें कि कौन कौन सी थी। नगमा थी, फिरदौस थी। हाँ, इतना बुढ़ा ही ना करो। चले मुझे बता दो उसके अंजुमन। नहीं, हाँ, अंजुमन अंजुमन। मेरी फेवरेट। आजकल तो माशाल्लाह बड़ी स्मार्ट हो गई। स्मार्ट हो या ना हो, हमारे लिए इक्वल है। अच्छा अच्छा। वो हमारे मैं उनका आसिया, फैन मैडम हूँ। आसिया नहीं, अंजुमन। अंजुमन। मैंने अंजुमन को अपने चाहे मुल्तान में रहती हैं। नहीं, मुल्तान से हटकर को मेरी हमसाई थोड़ी है। मैंने तो आजकल बिल मुशाबा उनको देखा भी नहीं है मैंने। अच्छा मैंने देखा था तो बस देखते ही रह गया था। बस तो इसलिए हमने नहीं इतना- देखा ना, हम बगैर देखे देखते रह गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा एक्टर कौन सा पसंद था? नदीम, वहीद मुराद। वाह वाह, ये आज के दौर के नहीं, फिर भी एक उनका उनको तो रुखसत हुए बड़ा एक तवील अरसा बीत गया। नसीरुद्दीन शाह, हाँ नसीरुद्दीन शाह जो उस वक्त का था। नसीरुद्दीन शाह और हमसाए मुल्क का। ऑलराउंडर एक्टर, जी जी। कमाल डांसर। नसीरुद्दीन शाह डांस भी करते। आपने नाचे नागर फिल्म नहीं देखी? आप नसीरुद्दीन शाह की बात कर रहे हैं, इस्माइल शाह की बात कर रहे हैं? सॉरी इस्माइल इस्माइल शाह। शाह, सॉरी वफात पा चुके हैं दुनिया से। इस्माइल हाँ। शाह। हाँ, नादरा के साथ जो उसका डांस था हाँ जी। वो काबिल दीद था। काफ़ी फिल्मों में उन्होंने किया है। वो एक हमारे उस दौर के जो जब वो जिंदा थे, बिल्कुल, उस दौर के वो एक चॉकलेट और लेजेंड अब तो ना ऑलराउंडर थे। बेचारी ना नादरा रही ना वो। बस जी, वहाँ भी अच्छे लोगों की पाले जरूरत प्यार है। प्यार तो लपेटा मैंने घोट के, ये गाने पे। है। हाँ अच्छा हो ये जा टोटे टोटे चूड़ी वांगू टूट कहते आज मेरा जी जी करता। वाह। अच्छा ये बताइएगा कि विलन में आपको कौन सा पसंद है? विलन मैं मुश्किल सवाल नहीं करूंगा, ये नहीं पूछूंगा कि आपको गुलकार कौन सा पसंद है। विलन जो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं अच्छे हैं, मगर हर किसी का अपना रंग है। ठीक ठीक। तो काफ़ी जो अब कुछ मिच्योर हो गए हैं हमारे जो ठीक ठीक ठीक। विलन आते थे, हाँ। उनमें मदर शाह को तो आप नहीं जानते होंगे। मजर शाह अच्छा विलन था, मगर जब मैंने इनको देखा है ना, हाँ हाँ। इनमें इनके जो स्टाइल था ना, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस जो ना, इलियास कश्मीरी साहब हो हाँ, गए, वो- सावंत वो- साहब वो हो गए, बिल्कुल। कमाल के हाँ जी, एक्टिंग करते अदीब थे। अदीब क्या बात है। बिल्कुल इसमें कमाल। जो नए थे यानी ना, विलन वो होता है कि जो देखते नए हैं थे ना उसकी- हमारे जो माशाल्लाह शफकत चीमा सब इंसान बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, जी, जी, अच्छे जी, इंसान जी। हैं, मगर उनकी जो विलन की एक एक्टिंग जब वो हिट हुए थे, उनकी वो बहुत ओवर क्लेवर जो, हुमायूं कुरैशी नाम है एक लंबे से। वो तो मेरे ख्याल वफात पा चुके हैं हुमायूं कुरैशी साहब। वो गंजे अक्सर गंजे भी आते थे, हुमायूं कुरैशी साहब मेरे ख्याल में वफात पा गए हैं वो। हुमायूं कुरैशी। हाँ जी, वो पेशावर के थे। अच्छा पेशावर के थे। हाँ। ठीक ठीक। वो आप ज्यादा जानते हो क्योंकि आपने हाँ जी। उधर ज्यादा अरसा। नहीं, ये बात नहीं है, जब आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आपको मीडिया से होना अच्छा मुझे चाहिए। इतनी ज्यादा खबर नहीं, इसके लिए माजरत चाहूंगा आपसे भी और आप मेरे से जो देखने वालों से। मेरे साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मुझे बेसिकल पर्सनली तौर पे भी आप मुझे जानते हैं, नहीं आपको तो मैं माशाल्लाह। ठीक है ना। मेरे आप भाई। मेरे किसी दौर में फैन भी थे। हाँ यार वो जो बात कर दी है ना, आज वही सुना दे जिस में सुनकर मैं आपका फैन हुआ था। आपका मुझे दीवाना। देख के आपकी सारी फैन जो थे वो खत्म हो गया। नहीं बात ये है आपने कि कहा एक बुजुर्ग आदमी। मैंने पता क्या हुआ, आपका नगमा जब मैंने पहली मर्तबा चलाया ना, अल्लाह करे ऊंचियां माड़ियां अल्लाह करे उच्चियां रहन तो सानिया माड़ियां, तो मैंने पूछा सलीम कुरैशी से, मैंने कहा हु इज यार ये कौन बंदा है? उन्होंने कहा बंदा नहीं है छुअर है। 1998 की बात है। 98 की बात। मैंने कहा यार ये छुअर नाल मैं मिलो। तो फिर जब मैंने आपको ऐसे रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के कॉरिडोर में जब आप आ रहे थे तो उन्होंने कहा जी आज आपको मिलवाओ। मैंने आपको देखा तो अच्छा, फिर मुझे हैरत उस वक्त ज़्यादा हुई जब उन्होंने मुझे ये बताया सलीम कुरैशी साहब ने कि इसके शायर भी साजिद मुल्तानी खुद हैं। जी, वो लिखा हुआ मैं, मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है, मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से जो मैंने एडिशन दिया था, प्रोड्यूसर आसिफ खान खितरान की निगरानी। माशाल्लाह। तो आसिफ भाई सलामत रहे, आजकल माशाल्लाह इस्लामाबाद में हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, वो कंट्रोलर बन गए हैं वो। जी। तो
उनके दौर में ये जब मैंने एडिशन में मैंने यही गाया था, अल्लाह करे चरण तो सनी। जब रिकॉर्ड में एडिशन में पास हो गया, जब मेरा पहला कॉन्टेक्ट आया रिकॉर्डिंग के लिए, मुझे लेटर आया, उसमें उन्होंने मुझे स्पेशल उसने कहा कि भाई मुझे फ़ोन किया कि तुमने मेरे पास मेरे कमरे में आना है सबसे पहले। मैंने कहा जी सही। शोबे मौसीकी के इंचार्ज थे उस वक्त, उनके खास अंदाज है साज मुल्तानी हो रहा। मैं कहा जी सर, वो जो एडिशन है तय गाना गाया है ना, वो तय गावने पहली रिकॉर्डिंग होंगी करनी है, मेरे को बड़ा पसंद है। तो वो उनको बड़ा पसंद था। हम उनके हाथ के लगे हुए बोटे हैं माशाल्लाह, आसिफ खान खितरान साहब के, वो भी। अल्लाह करे उच्चियां राण तो सारियां माड़ियां, अल्लाह करे उच्चियां राण तो सारियां माड़ियां, तुसां जानी जागी कोल चंगे हो, मैं तार माड़े तो माड़िया हो, अल्लाह करे उच्चियां राण तुसा दिया माड़िया। अच्छा, आप रेडियो का पहला गीत जी मेरा अपना लिखा हुआ, मेरी अपनी ही कंपोजिशन, आपकी शायरी, और म्यूजिक भी वही जो मैं अपने बाजे से बजाता था, मैंने वही। उनकी मेहरबानी है। सहराई साहब, उस वक्त गुलाम मोहिउद्दीन सहराई साहब थे जो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत अच्छे थे। आमीन। तो उन्होंने, मैंने जैसे उनको कहा, उन्होंने कहा जी ओके कर दिया, उन्होंने बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, हर जो आपके फैंस हैं वो आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई आपकी पर्सनल लाइफ से मुतालिक सवाल कर सकता हूँ? यही ज़िंदगी है। मैं तो, जो आर्टिस्ट होता है ना, वो 24 आवर जो है ना, वो अपने फैनों की मोहब्बत में बिक चुका होता है। वो जानना चाहते हैं वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी रह जाता है। नो डाउट। हमारी अब कोई हैसियत नहीं है हमारे फैनों के अलावा। सही बात, ठीक है ना हमारा कोई बैकग्राउंड है अब हमारे फैनों के अलावा। जो मोहब्बत है, जो इस टाइम जहाँ भी हम हैं, जो कुछ भी अपने फैनों की वजह से जी, अपने चाहने वालों की वजह से। फैन आपके जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह कितनी औलाद? मेरे 2 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं। माशाल्लाह। एक बेटा शादीशुदा है मेरा, माशाल्लाह। एक बेटी मेरी शादीशुदा है, माशाल्लाह। और एक बेटा मेरा इसी फील्ड में है जिसका नाम पहचाना जाता है प्रिंस अली खान के नाम से। माशाल्लाह, इंतहाई छोटी उम्र में उसने कमाल मोहब्बतें समेटी हैं। 8 साल की उम्र में उसने गाना शुरू किया। पहला गाना। पाकिस्तान का वाहिद आर्टिस्ट है जिसने पूरा 9 गाने का एल्बम किया था, 8 साल की उम्र में। और यकीन करे, उसका कॉन्फिडेंट में देख के इंतहाई हैरान रह गया कि मेरा ख्याल और कुछ नहीं, कम से कम 8-9 हज़ार के मजमे में इस तरह से गा रहा होता है, बाप से आगे निकल जाता है। मुझे याद है कि जब यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, फिर वज़ीर आज़म से ख़त्म हो गए, उनको कुछ अदालत ने वो कर दिया। उसके बाद वो मुल्तान आर्ट काउंसिल में एक झोंक सराकी का प्रोग्राम था, शो, वहाँ अवार्ड हुआ था, झोंक अवार्ड। उसमें जब वो अवार्ड ले रहा है तो मैंने उसको उठाया हुआ है उसको, और वो बड़ी हैरत से देख रहे हैं कि इस बच्चों का अवार्ड मिल रहा है। ये आपकी तरबियत का असर है और उसका मोहब्बत है आपकी मौसीकी के साथ। नहीं, ये और अल्लाह का खास करम है, अल्लाह का करम है, उसकी वालदा की उसके साथ मोहब्बत है, उसका प्यार है। ठीक है, हम तो बाहर के रहते हैं ना, जो वालदा जो तरबियत देती है वो आगे चलती है घर से। इसमें कोई 8 साल की उम्र में मैं क्या तरबियत, मुझे तो उस वक्त टाइम नहीं होता। बिल्कुल, प्रोग्रामों के हवाले से, मेल जोल के हवाले से टाइम ही नहीं होता इतना। जी मतलब हाज़िर करम, मैं इस वक्त चाहूँगा कि साजिद साहब से कुछ उनकी पसंद का माये सुनते हैं, 1-2 दौड़े सुनते हैं और फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। जी सर, पसंद क्या सुन सो? असां खून जिगर दा दे के
असा खून जिगर दा दे दे के एक नांग दा बाल जवान किते उको रख सीने दे सुंदड़े विच उंदी मस्ती दा सामान किते उको खीर पिला के बुके हाय हाय असा जग सारा हैरान किता जद नंग मारे से पीछे होश आए असा आसिफ बो नुकसान किता वाह 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 कहे संग दिल नाल है प्यार किता वाह कहे संग दिल नाल आप ते वदे अज तई है असा रोंदे साडा बाग उजाड़ के खुशियां दा वदा गैरां नाल भोन जेड़े फट जालिम ने लई सीने बदे हंजुआं नाल धोंदे वाह दस दिल कमला तू क्यों रोंदे तेरे नाल क्यों साजिद आहा रों वाह वाह दस दिल कमला तू क्यों रोंदे तेरे नाल क्यों साजिद रों अजीब रस्मो रिवाज डिठे वाह वफा को जरदा मोहताज डिठे हाय 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 मैं तशना दौलत दे भांबड़ा विच सड़दा गुरबत दा नाज डिठे क्या बात ना लेख हरे ताहर दा कोई नहीं ए गाली वाजे पर्दा कोई नहीं मेरे कातिल को भले तिश्ना खुदा ना मारे अमरदा कोई क्या बात गल दुनिया ते आम हो गई ओनू हसदियां दे चढ़ गए ओए सानू रोंदे शामो क्या ओनू हसदियां ओदे चढ़ गए सानू रोंदियां शामो। आप थे साजिद अली खान मुल्तानी। मदीनतुल औलिया मुल्तान की मीठी आवाज़ और दुनिया मौसीकी का एक मोतबर हवाला, एक कदावर शख्सियत। आज हमने उनके सभी अंदाज़ उर्दू, पंजाबी, सराइकी और गज़ल का अंदाज़ आप तक पहुँचाया। उनके नग़मात की महक ने यकीनी बात है कि आपके माहौल को मुअत्तर कर दिया होगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे वसीम से ताल्लुक़ है, ये आते जाते रहेंगे अलबर्क टेलीविज़न पर। उस वक्त तक के लिए साजिद अली खान मुल्तानी और अपने मेज़बान बहार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।